हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद है कि आप सब लोग खुशहाल होंगे। आपका घर व परिवार में सब खुशहाली होगी। आज हम आपके लिए लाए हैं सी टेट का झकास वीडियो, जिसमें से ज़रूर 5-6 नंबर का आप में फंसेगा। सो गाइज, ये वीडियो तैयार है आपके लिए। रॉबर्ट गेने कहाँ के निवासी वैज्ञानिक थे? अमेरिका के। रॉबर्ट गेने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? उत्तर 8 भागों में बांटा है, जिसका क्रमिक रूप निम्न है। संकेत अधिगम, उद्दीपक अधिगम अभिक्रिया, जिसे यसार अधिगम भी कहते हैं, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, नंबर 5 बहु विभेदन अधिगम, नंबर 6 प्रत्यय प्रति प्रत्यय अधिगम, नंबर 7 सिद्धांत अधिगम, नंबर 8 समस्यान समाधान अधिगम। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? संकेत अधिगम। रॉबर्ट गेने के श्रेणीक्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा होता है दोस्तों? समस्या समाधान अधिगम। रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है? 12 वर्ष के उपरांत। आप जानते हैं, जब 12 वर्ष के बाद किशोरावस्था शुरू हो जाती है, जब वह अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करने लगता है, तब अधिगम पूरा हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? पावलाव महोदय ने। पावलाव किस संप्रदाय के समर्थक थे? व्यवहारवादी। डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। क्योंकि डमरू बजा बजा के मदारी उस बंदर को वो आदत पड़ जाती है बंदर के नाचने की, इसलिए जैसे ही डमरू बजता है वैसे ही बंदर नाचने लगता है। इसमें जिस प्रकार रोटी दिखाने पर कुत्ते कुत्ते के में लार आ जाती है, उसी प्रकार डमरू बजाने पर वो बंदर नाचने लगता है। खेत में बिजूका का खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों को भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप देखते होंगे खेतों में बिजूका का अर्थ जो गांव देहातों में खेतों में क्या कहते हैं, दुखार लगाते हैं ना, तो वही उसी को बिजूका कहते हैं। तो वो उसमें शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कार्य करता है। सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किसने प्रयोग किया था? कोलर महोदय ने अपने सूच का सिद्धांत दिया था, जिसमें 3 बक्से रख रख के फिर वो चिंपांजी नामक बंदर उसमें चढ़ के केले को पकड़ता है, वही है सूच का सिद्धांत। गर्भवती महिला में कितने वजन की वृद्धि हो जाती है? 10 से 12 किलोग्राम की। मनुष्य की प्रजाति का नाम है होमो सेपियंस। पिंड अवस्था का समय है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह, अर्थात ये गर्भाधान की बात हो रही, जिसमें 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक माँ के पेट में जब शुरुआत में बच्चा दो पिंड के रूप में रहता है, तो 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक पिंड की अवस्था में होता है। डिम्ब अवस्था कब तक है? डिम्ब की अवस्था 14 दिन तक होती है। ये भी गर्भाशय की बात है दोस्तों। जन्म के समय बालक का औसत वजन 2 किलो 700 ग्राम। जन्म के समय बालक का वजन होता है लगभग 7 पाउंड। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है 19वीं ईस्वी में। मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? विलियम जेम्स को। मनोवैज्ञानिक शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति है रुडोल्फ महोदय। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ था आत्मा का विज्ञान, अर्थात दर्शन शास्त्र से संबंधित था। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता था मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान सर्वप्रथम किसने कहा? पोम्पोनाजी ने। 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता था चेतना का विज्ञान। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाने लगा व्यवहार का विज्ञान। व्यवहारवादी विज्ञान है, जैसे पावलाव है, वर्दिमर है, वाटसन है, ये सब व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। व्यवहार का विज्ञान, यह कथन किसका है? वाटसन महोदय का। वाटसन ने ही कहा था दोस्तों कि मुझे एक बच्चा दे दो
मैं चाहे उसे डॉक्टर, वकील, चोर, बदमाश कुछ भी बना सकता हूँ। उन्होंने वातावरण के प्रभाव के बारे में ज़्यादा महत्ता दी थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था और ये लागू कब हुआ था? 2010 से। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखी थॉर्नडाइक महोदय ने 1903 ईस्वी में। शिक्षा का अधिनियम लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। शिक्षा का अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम लागू हुआ 4 अगस्त 2009 को। एक कक्षा में शिक्षक एवं छात्र का अनुपात होना चाहिए 1:40। इसका मतलब है एक कक्षा में एक टीचर और 40 विद्यार्थी होने चाहिए। मनुष्य की संरचना कितने गुणसूत्रों से हुई है? 23 जोड़े गुणसूत्रों से। इसमें 23 लिखा है, 23 जोड़े गुणसूत्र, अर्थात मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। लिंग का निर्धारण का जोड़ा होता है 23 जोड़े 23 जोड़ा होता है दोस्तों, अर्थात ये 23 जोड़ा। डिम्ब अवस्था कितने दिन की होती है? 14 दिन की। ठीक है दोस्तों। पिंड अवस्था का समय कितना होता है? 14 से 2 महीना। ठीक है ना दोस्तों। गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है? 10 किलोग्राम से 12 किलोग्राम तक। मनुष्य किस प्रजाति में आता है? होमो सेपियंस। जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है? 2 किलो 700 ग्राम से 7 से 7.5 पाउंड होता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब से हुई? 19वीं ईस्वी से। मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? विलियम जेम्स को, जो अमेरिका के निवासी थे। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक के जनक किसे माना जाता है? विलियम जेम्स को। छोटे, मोटे, चौड़े तथा गोल व्यक्ति क्रैमशर द्वारा किए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण के किस श्रेणी में आते हैं? पिकनिक्स की श्रेणी में। वैयक्तिक मनोविज्ञान के सिद्धांत के प्रतिपादक एडलर थे। किस विद्वान ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बंडूरा और वाल्टर्ट ने। किसने? बंडूरा और वाल्टर्ट महोदय ने। बंडूरा और वाल्टर महोदय ने। ठीक है दोस्तों। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं? गतिशीलता। 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? व्यक्तित्व के लिए। पावलाव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया था? चूहे पर। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था में। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? जीन पियाजे का। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक। शिक्षा का बर्ताव कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगते हैं इस पर ज़रूर अपनी राय रखें, अपने कमेंट दें और हमें आगे बढ़ने में मदद करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।